पार्ट 7 में हम देख चुके हैं सीचोंग और पेंगियन में वीवे को लेकर फाइट स्टार्ट हो गई थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 8 से पहले पार्ट 7 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 8 में हम देखते हैं डैड वीवे की वॉच देख उसे बताते हैं कि उसकी वॉच तो बिल्कुल ठीक है। मॉम को चिंता थी कि वीवे रेस की वजह से हर्ट ना हो, पर वो कहती है आप चिंता मत करिए, मैं अपना सही से ख्याल रखूँगी। आपको पता है एक लड़के के घुटने में चोट लगी है, पर वो फिर भी स्विमिंग कर रहा है। डैड पूछते हैं कौन लड़का? तभी वीवे सीचोंग को आते देख लेती है तो भागकर अपनी बुक शॉप में आ जाती है। इनफैक्ट सीचोंग को डेक्सी ने वीवे का एड्रेस दे दिया था। डैड सीचोंग को देख पूछते हैं क्या तुम स्विमर हो? वीवे के इशारे पे वो कहता है अंकल मैं तो यहाँ बुक बाय करने आया था। इससे पहले कि डैड कुछ और जांच पड़ताल करते, मॉम उन्हें खींचकर अंदर ले जाती है। इनफैक्ट सीचोंग तो उसे लंच पे इनवाइट करने आया था। इधर डेक्सी कहती है क्या सीचोंग सच में वीवे को लाइक करता है? डिंग कहता है और नहीं तो क्या, दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। वो जाने लगी थी पर वो उसे एकदम से रोके पूछता है आज तुम बता ही दो, क्या तुम सीचोंग को भी लाइक करती हो, वरना मैं। पर वो उसी का कॉलर पकड़ कहती है मैं सीचोंग में अब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, समझे? वो कहता है तो तुम अब किसे लाइक करती हो? पर वो भाग जाती है। सीचोंग वीवे को लंच पे लाया था और उसकी काफ़ी केयर कर रहा था, तो वो कहती है क्या मैंने तुम्हें गलती से शॉक दे दिया था? वो कहता है नहीं तो, पर पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी केयर करने का मन है। पता है पहले तुम्हारे शौक की वजह से मेरी स्विम स्पीड नहीं बढ़ती थी, बल्कि तुम्हारी वजह से। वीवे सीचोंग के बारे में सोच ही रही थी, तभी डेक्सी से फ़ोन कर पूछती है क्या तुझे नहीं लगता सीचोंग तुझे लाइक करता है? पर वीवे बहाने से फ़ोन काट देती है। तभी मॉम उसके लिए मिल्क लेकर आती हैं और पूछती हैं तेरा कोई बॉयफ्रेंड है ना? वो शर्माकर मना करती है, पर मॉम तो सब समझ गई थी और कहती है ऐसी एज में किसी को लाइक करना नॉर्मल है, पर हम मॉम डैड हमेशा ये चाहते हैं कि जिससे तुम लाइक करो वो भी तुम्हें ट्रू लव करता हो। वो पूछती है मॉम ट्रू लव का कैसे पता चलेगा? मॉम कहती हैं अगर वो लड़का तुम्हारी बॉडी की कंडीशन जानने के बाद भी तुम्हें डेट करना चाहे तो वो सच में तुम्हें लव करता होगा। तो वीवे खुश होती है। जब वीवे ने काफ़ी सारा सामान उठा रखा था तो सीचोंग उसे गिरने से बचा लेता है। वो उसे ही देखने लगती है। इनफैक्ट सीचोंग तो कब से उसका वेट कर रहा था। शेफ आंटी को लगता है कि सीचोंग वीवे का बॉयफ्रेंड है, तो वो शर्मा जाती है। वीवे, बायहाई और युक्सिन को मिलाकर 3 रेसर हुए थे, पर अभी भी रिले रेस में एक रेसर कम पड़ रहा था। तो युक्सिन जुनजुन को पार्टिसिपेट करने को बोलती है, पर वो मना कर रही थी क्योंकि वो इतने सारे लोगों के सामने एकदम नर्वस हो जाती है। रेसर कम होने की वजह से वीवे परेशान थी। तभी सीचोंग को जुनजुन का मिलने का मैसेज आता है, तो वो उससे मिलने चाहता है। जुनजुन उसे बताती है कि वो रेसर में पार्टिसिपेट करके सबकी हेल्प तो करना चाहती है, पर वो थोड़ी नर्वस है। तो सीचोंग कहता है डरो मत, रिजल्ट अच्छा हो या बुरा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो वो खुश हो जाती है और फिर उसने रेस में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड कर लिया था, तो सब खुश होते हैं। वीवे उसे कहती है तुम डरना मत, रिजल्ट जो भी हो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। वो कहती है थैंक यू, बट तुम सीचोंग वाली बात ही क्यों बोल रही हो? पर वीवे को कुछ समझ नहीं आता। डेक्सी वीवे कहती है देख तूने अब कितने दिनों से सीचोंग को शॉक भी नहीं दिया और वो अभी तेरी इतनी फिक्र करता है, तो पक्का वो तुझे लाइक करता है। वीवे हिचकिचा रही थी, तो डेक्सी कहती है तू भी उसे लाइक करती है, मुझे क्यों नहीं बताया? अगर उसने तुझे ज़रा सा भी सैड किया ना तो मैं डिंग को बोलकर उसे सबक सिखा दूंगी। वीवे कहती है जब से तू डिंग से मिली है तब से तूने मुझे एक भी बार किसी लड़के को शौक लगाने को नहीं बोला, क्या चल रहा है ये? डेक्सी कहती है तो वीवे सीचोंग के लिए कुछ लेके आई थी, पर उसे छुपा रही थी, तो वो उसे छीनने लगा था। पर क्लोज होने पे वो गिफ्ट देकर कहती है ये तुम्हारे लिए, तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो ना, गलत मत समझना, ये सिर्फ एज ए थैंक यू है। वो कहता है ये तो इतना अगली है, मैं इसमें क्या गलत समझूंगा? तो वो उसे गिफ्ट वापस छीनने लगी थी, वो नहीं देता, पर वो छीनती छीनती उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे, पर जिया उन दोनों को देख हंसता है। तब जाके वो उसके ऊपर से हटती है। सीचोंग स्माइल कर रहा था, तो वो बहाना मार भाग जाती है।
फिर ये चारों रिले रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। बाई तो बेचारा एकदम थक गया था, तो युक्सिन उसे चीयर अप करती है। लंच टाइम पे जुनजुन ने नर्वस होने की वजह से सारी कैबेज ही ले ली थी, तो वीवे उसके साथ लंच एक्सचेंज कर लेती है, तो वो उसका थैंक यू करती है। जुनजुन रात में भी रनिंग कर रही थी। जिया कहता है तुम खुद को फोर्स मत करो, पर वो कहती है मैं सबको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। वो कहता है तुम सबको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती या सीचोंग को? वो कहती है ऐसा नहीं है, मैंने सबसे अपना बेस्ट देने का प्रॉमिस किया है। तो जिया भी उसके साथ ही रनिंग करता है। मॉर्निंग में जिया उसे ब्रेकफास्ट पे बुलाता है ताकि खाकर उसे रनिंग के लिए एनर्जी मिले, तो वो उसका थैंक यू करती है। रिले रेस स्टार्ट होने वाली थी, पर बाई काफ़ी वीक फील कर रहा था, तो युक्सिन उसे मसाज करती है। इतने में जिया और जुनजुन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वीवे को टेंशन में देख सीचोंग कहता है ट्रस्ट मी, मैंने सब चेक कर लिया, बैटन पीवीसी का है, उसमें करंट पास नहीं होगा। वीवे को डर था कि कहीं बारिश ना हो जाए, पर सीचोंग कहता है मैंने कल रात ही वेदर चेक कर लिया था, पर पेंगुइन को साथ मत लेके जाना। तो वो हंस पड़ती है। इधर रिसेप्शनिस्ट से पेंगुइन को पता चलता है कि आज बारिश होने वाली है। जुनजुन को नर्वस देख जिया उसे चीयर अप करता है। रेस के स्टार्ट होते ही युक्सिन भागकर जा बैटन जुनजुन को दे देती है। जिया भी जुनजुन के साथ भाग रहा था ताकि वो नर्वस ना हो, पर तभी बादल गरजने लगते हैं, तो सीचोंग वीवे को रनिंग ना करने को कहता है। वीवे कहती है इतनी तेज़ बारिश नहीं होगी, ट्रस्ट में, मैं रनिंग करना चाहती हूँ। जुनजुन बाई को बैटन देती है, पर बाई गिर जाता है और उससे चला भी नहीं जा रहा था। सब परेशान थे, तो सीचोंग बैटन उठाकर खुद बाई की जगह रनिंग करता है और बैटन वीवे को दे देता है, पर पीछे होने की वजह से ऑफ कोर्स वीवे लास्ट आती है, पर वो एकदम गिर जाती है, तो वो लोगों को खुद से दूर रहने को कहती है। बारिश पड़ते ही सब लोग भागने लगे थे, पर वीवे देखती है सिर्फ सीचोंग ही उसकी तरफ आ रहा है, पर वो उससे कहती है पास मत आना, मैं स्पार्क को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो तुम्हें हर्ट हो सकता है। पर सीचोंग उसे हक्का लेता है। पेंगुइन भी वहाँ आ गया था और बाकी सब भी उन्हें देख रहे थे। सीचोंग वीवे को कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो वो भी उसे हक्का लेती है और उसका थैंक यू करती है। सीचोंग कहता है वीवे आई लाइक यू, और उसे किस करने लगा था, तो वो भी उसे किस करने लगती है। वो कहती है आई लाइक यू टू, तो दोनों एक दूसरे को हक्का लेते हैं। नेक्स्ट सीन में वीवे अपने बाल पोंछ रही थी और वो उसे देख रहा था। वो उसे हाथ पकड़ने से मना करती है, तो वो कहता है तुम स्पार्कल करो या ना करो, पर मैं हमेशा सेम रहूँगा। वीवे उसे बॉयज टाउन में वापस जाने को बोल रही थी ताकि सीचोंग को कोल्ड ना हो जाए, पर वो उसे एकदम अपने करीब कर किस करता है, तो वो स्माइल करती हुई अपने रूम में भाग जाती है। सीचोंग भी खुश होता है। सीचोंग ने वीवे को जो स्नैक्स दिए थे वो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है। नेक्स्ट डे वीवे को देख पेंगुइन उससे बात नहीं करता, तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है तुम्हें एक बार खुद से वीवे को अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए, चाहे उसका जो भी फैसला हो। इधर उनका स्विमिंग कंपटीशन होने वाला था और उनके फ्रेंड्स उन्हें चीयर अप करने आए थे। वीवे उसे किस करती है, तो वो कहता है मैं तुम्हें फर्स्ट आकर दिखाऊंगा। उनका मैच देखने काफ़ी लोग आए हुए थे। सीचोंग के घुटने को देख सब टेंशन में लग रहे थे, पर वीवे को सीचोंग पे पूरा भरोसा था। इतने में सीचोंग के मॉम डैड भी वहाँ आ जाते हैं। फिर मैच स्टार्ट होता है। मेन टक्कर तो जिया और सीचोंग में थी। तभी पार्ट 8 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।